ये जी हम जगलोट से निकले थे, आधा आधा टायर जो है ना वो मड में कीचड़ में फंस जाता है। बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। ये देखें बाइक की क्या हालत हो चुकी है, ये पैरों की हालत हो गई है। कीचड़ में से निकले लैंडस्लाइड से तो बाबू सर के रास्ते में ये बच्चे नज़र आए जो मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ वॉश कर रहे थे। बाबू सर की हालत ये है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये फॉग है कि बादल हैं ये पता नहीं है। ये जी हम जगलोट से निकले थे, बारिश थी, उससे लैंडस्लाइड सारे रास्ते में भी है। ये क्रेन के पीछे हम लगे हुए हैं, क्रेन रास्ता बनाती जा रही है, हम आगे जाते जा रहे हैं। और बाटे जो है यहाँ पे बैठ गया आके, दूसरे गाड़ियों की लाइन बहुत दूर तक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो काफ़ी काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हैं और गाड़ियों की लाइन बहुत दूर तक है। अब ये क्रेन साफ करती रहेगी और हम यहाँ से आगे जाते जाएंगे। क्रेन ने बाइक्स को रास्ता दे दिया है तो हम आगे आ गए हैं, लेकिन सब रास्ता जो है मड से भरा हुआ है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन वो देखें बाइक किस तरह से गुजर रही है, पूरा मड है। ये शहर रेशम है। हम रायकोट से आगे आ गए हैं और आधा आधा टायर जो है ना वो मड में कीचड़ में फंस जाता है। बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है रात की बारिश की वजह से, और यहाँ पे 2 ट्रक भी फंसे हुए हैं। बुरी हालत है। ये देखें ट्रक की क्या हालत हुई है। एक ट्रक के आगे भी इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कीचड़ में फंस गया हुआ है। ये सब मिट्टी ऊपर से पहाड़ों से बह के आई है और ये सड़क ही गायब है यहाँ से। बहुत ज़्यादा पत्थर ऊपर से आए हैं। ये इतना बड़ा पत्थर जो है ये ऊपर से गिर रहा है और यहाँ से भी सड़क गायब है। रात सारी बारिश होती रही है और उससे ये शहर रेशम पे बहुत ही बुरी हालत हुई है। अब दूसरी तरफ हम निकल आए हैं और लगता है इधर भी गाड़ियों की कतार लंबी होगी। ये देखें बाइक की क्या हालत हो चुकी है। हमारी भी हालत काफ़ी बुरी है। ये देखें गाड़ी नहीं जा सकती यार, वापस चले जाओ। 10 किलोमीटर पे आ रही है क्रेन, आ रही है। हम उसके पीछे थे, लेकिन 10 किलोमीटर पीछे है वो, और 10 किलोमीटर सिर्फ लैंडस्लाइडिंग। मेरी भी हालत देख लें क्या हो गई है। हम ये सब लैंडस्लाइडिंग क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गए हैं। उम्मीद है कि अब यहाँ आगे कुछ इस तरह का नहीं होगा। सारी रात बारिश होने की वजह से शहर रेशम बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है और अब ये दूसरी तरफ लंबी कतारें मुझे नज़र आ रही हैं गाड़ियों की। ये लैंडस्लाइड जो है वो क्रेन साफ़ करेगी तो ये गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस करेंगी और पीछे से आएंगी। क्या पोजीशन है अभी? 10 किलोमीटर पीछे बुलडोज़र है। अच्छा। और 10 किलोमीटर पीछे तक लैंडस्लाइडिंग है। 10 किलोमीटर छोटे छोटे इस तरह? हाँ इस तरह। अच्छा, उसको बहुत टाइम लगेगा यहाँ तक। तो बड़ा ट्रांसपोर्ट किधर खड़े है? उस क्रेन के पीछे, यानी रायकोट से तत्व से इस तरफ? हाँ तत्ता पानी से बिल्कुल वहाँ से उसने स्टार्ट किया था। और आगे चलता आ रहा है वो कहाँ तक पहुँच गया? इधर वो जिधर 7-8 किलोमीटर हमने उसको 10 किलोमीटर पीछे छोड़ा है। 10 किलोमीटर? हाँ बुलडोजर को। बहुत मेहरबानी। Check the mic and make sure it sound right, boys. यहाँ पे भी बड़ी जो हैवी ट्रैफिक है वो ट्रक और बसेस वगैरह जो हैं वो पीछे ही रुक गई हैं, क्योंकि अब रोड क्लियर होगा तो ये यहाँ से निकलेंगी। तो अच्छी बात यह है कि इन्होंने रोड को ब्लॉक नहीं किया, एक साइड पे गाड़ियाँ खड़ी कर ली। अगर ये रोड पे खड़ी कर देते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जानी थी। ट्रैफिक शदीद किस्म का ब्लॉक हो जाना था, और ये अच्छा है कि ये पहले ही रुक गई है हैवी ट्रैफिक जो है। और अब हमारी ये हालत बुरी है। वो दोस्त खड़ा है, ये पहले निकल आए थे, इनके पास जाके देखते हैं। हालत हमारी बहुत बुरी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये पेट्रोल पंप पे रुक के अपने जोगर वगैरह पैंट और ये सब कुछ धो लेते हैं ताकि फ़्रेश हो जाएं और फिर आगे निकलेंगे। ये पैरों की हालत हो गई है।
और ये इस तरह से थे। नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारा क्या हाल हुआ है। चले कोई बात नहीं। हम सुबह जगलोट से निकले थे जल्दी, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ, लैंडस्लाइड ने फिर वही टाइम कर दिया। अब तकरीबन दोपहर 11-12 बजे का टाइम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि आगे रास्ता साफ़ है। लग रहा है कि इस एरिया में बारिश नहीं हुई, क्योंकि बिल्कुल खुश्क है और यहाँ पे बिल्कुल लैंडस्लाइड भी नहीं है। अब हम जल्दी से जो है, अब हमारी वापसी है, बाबूसर क्रॉस करके नारान के रास्ते वापस लाहौर निकलेंगे। कीचड़ में से निकले लैंडस्लाइड से, तो बाबूसर के रास्ते में ये बच्चे नज़र आए जो मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ वॉश कर रहे थे। तो यहाँ पे हम अपनी मोटरसाइकिलों को वॉश कर रहे हैं। मैं ख़ुद ही अपनी मोटरसाइकिल को धो रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि हमें दे दें, मैंने कहा नहीं, मैं ख़ुद ही इसको वॉश करूँगा। ये ना हो कि CDI या प्लग वगैरह में पानी डाल दें और फिर मैं आगे चढ़ाई है बाबूसर की तो बहुत ज़्यादा तंग होगा, इसलिए मैं खुद ही वॉश कर रहा हूँ बाइक को। हालत आप देख रहे हो कि बहुत ही कीचड़ से बड़े हुए हैं। टायर आधा टायर जो था वो कीचड़ में धंस गया था। अब यहाँ से अपनी बाइक को वॉश करके फिर आगे निकलेंगे। मोटरसाइकिलें वॉश कर ली हैं और अब हम आगे बाबूसर की तरफ जा रहे हैं। और बाबूसर भी बादलों से ढका हुआ है, वो ऊपर सामने दिखाई दे रहा है आपको, शदीद बादल हैं। और अब यहाँ पे भी बारिश ना हो जाए वरना बुरी हालत हो जाएगी। अच्छा, अभी इस रास्ते की अच्छी बात ये है कि यहाँ पे रेस्ट हाउस भी रास्ते में बन गए हैं। बाबूसर टू चलास, ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये रेस्ट हाउस हैं। यहाँ पे भी रह सकते हैं रात, और बल्कि मैं 1-2 दफ़ा रहा भी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रेस्ट हाउस हैं। बाबूसर की हालत ये है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब ये फोग है कि बादल हैं ये पता नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ है बाबूसर का। और सिर्फ बारिश ना हो बाकी खैर है, क्योंकि बारिश हो गई पहले ही बहुत बुरी हालत है। इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग क्रॉस करके आए हैं, पैर जो है बिल्कुल गल गए हैं। और अब बस दुआ ये कर रहे हैं कि यहाँ पे बारिश ना हो। सामने देखें बिल्कुल बाबूसर ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, बादलों से ढका हुआ है। बादल है कि फोक है आई डोंट नो, मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये क्या है, लेकिन वेदर बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है ऑलरेडी। बस बाबूसर क्रॉस कर जाएं अब। ये हम ऊपर आ गए हैं बाबूसर, इसके टॉप पे तकरीबन, और बर्फ़ अभी भी मौजूद है। इतनी गर्मी में भी बर्फ़ अभी भी है बाबूसर में। इस वेदर से अंदाज़ा हो ही रहा है कि क्यों बर्फ़ है यहाँ पे गर्मियों में भी। यहाँ तो गर्मियों में भी शदीद ठंड होती है और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा ठंड है। ये मैं टॉप पे बाबूसर के पहुँच गया हूँ और फॉग है या बादल है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लोग भी हैं यहाँ पे, लेकिन अच्छे टाइम पे फिर भी पहुँच गए हैं, क्योंकि अब प्लान करेंगे कि नारान रुकेंगे, यहाँ के आगे जाएंगे। दूसरी तरफ बाबूसर के दूसरी तरफ नारान वाली साइड बिल्कुल क्लियर है, बादल हैं लेकिन दिखाई दे रहा है, बहुत दूर तक व्यू क्लियर है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो ये देखें बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं। अब बाबूसर से भी निकल आए हैं और आगे वेदर क्लियर है, ये ठीक है, बारिश भी नहीं हुई, ये बेहतरीन हो गया है। बाबूसर से व्यू बहुत ज़बरदस्त है। ये नीचे गिटी दास है,
लेफ़्ट साइड पे जो आपको ये सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये दामन है पहाड़ों के दरमियान में। यहाँ भी रास्ता है लेकिन पैदल जाने का रास्ता है। यहाँ पे सतसिरीमाला झीलें हैं, यहाँ पे आपको झीलें मिलेंगी साथ। वो सामने लोलोसर है, लोलोसर झील है। अब हमारी वापसी है और प्लान ये किया है कि अब नारान भी नहीं रुकेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लाहौर ही निकल जाएं आज ही। हमें काफ़ी सफ़र करना है, रात हो जाएगी। और आप से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपकी सपोर्ट मेरे साथ रहेगी तो मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा और ट्रैवल करता रहूँगा और आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ दिखाता रहूँगा और उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी देता रहूँगा। लेकिन अगर आपकी सपोर्ट रहेगी तो मैं ये कर सकूँगा। तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें और प्लीज़ कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लगी या मैं इनको कैसे बेहतर करूं और आप कौन से एरियाज़ को देखना चाहते हैं। फिर किसी नए टूर में और नई जगहों पे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आपको और नई जगह दिखाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।